सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने अहम तरीन केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत 12 दिसंबर को होगी। साहनिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरखास्त पर समाअतें 10 दिसंबर को होगी। बानी पीटीआई ने तहकीकात के लिए दरखास्त दायर की थी। फौजी अदालतों से मुतल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें भी आईनी बेंच में मुकर्रर कर दी गईं। 26वीं आईनी तरमीम पर फैसले तक समाअत मौखर करने की मुतफरक दरखास्त और फोन टेपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा भी मुकर्रर कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट की मुखालफत कर दी। जुडिशल कमीशन इजलास में 26वीं तरमीम का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत फुल कोर्ट बनाने की बात की। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर की फुल कोर्ट की बात की मुखालफत की। कहा, दरखास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती अरकान ने चीफ जस्टिस की राय की हमायत की और जस्टिस मंसूर की फुल कोर्ट बनाने की दरखास्त को कमीशन के मैंडेट से तजावुज करार दे दिया। जुडिशल कमीशन के एक रोज में 3 इजलास जस्टिस शाहिद हसन बिलाल को आईनी बेंच का हिस्सा बना दिया। कमीशन ने जस्टिस शाहिद हसन की नामजदगी का फैसला अक्सरियती बुनियाद पर किया। जुडिशल कमीशन ने सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल को नामजद कर दिया। चारों हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनातियों का मामला 21 दिसंबर तक मौखर। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन रूल्स के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। स्टैब्लिशमेंट ऑफर करेगी तो पीटीआई कमेटी मुज़ाकरात करेगी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोली, बानी पीटीआई ने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के साहनियात की तहकीकात करे। तमाम लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज कर देंगे। जुमे तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी। जनूबी कोरियन सदर के खिलाफ मवाख़ज़े की कार्रवाई के लिए वोटिंग आज होगी। योन सुक योल ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से माफ़ी मांग ली। कौम से खिताब में कहा, मार्शल लॉ का ऐलान मायूसी में किया। अपने बचाव की कोशिश नहीं करूंगा। अपनी बरतरफी का मामला पार्टी पर छोड़ता हूँ। हुक्मरान जमात के सरबराह हॉन डोंग ने भी सदर को अवामी जिम्मेदारियां निभाने के लिए नाअहल करार दे दिया। Terrorism was defeated holistically by our brave soldiers, our ordinary citizens in KP, in Balochistan, in Punjab and Sindh. They all contributed. 80,000 of our people were martyred and we suffered economic losses of more than $30 billion. We are fighting and we will not rest until this menace is again defeated and pushed out of borders of Pakistan. हुकूमत और अफवाज दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जब तक इसका खात्मा नहीं कर लेते चैन से नहीं बैठेंगे। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 7वीं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब। कहा, 2018 में दहशतगर्दी के नासूर का मुकम्मल खात्मा कर दिया था मगर बदकिस्मती से उसने फिर से सर उठा लिया है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ रोज़ कुर्बानियाँ दे रही है। इस नासूर को जड़ से ख़त्म करेंगे। वज़ीर आज़म का समुद्री हदूद की हिफाजत पर बहरिया के जवान और अफसरान को खराज तहसीन। कहा, ब्लू इकॉनमी में मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन बनाएंगे। शहबाज शरीफ मजीद बोले, पोर्ट ट्रस्ट चेयरमैन ने मुलाकात में पैसे कमाने के लिए तामीराती मंसूबे का बताया। मैंने कहा कि आपका काम बंदरगाह की तरक्की होना चाहिए, तामीरात नहीं। अगर KPT भी रियल स्टेट का काम करेगी तो फिर जहाज रानी को कैसे तरक्की मिलेगी। हमें अपने हकीकी काम पर तवज्जो देनी चाहिए। कुछ लोग मुल्क को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। वो हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने में लगे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, वो नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहते हैं। मसाइल हैं तो बेहतरी की गुंजाइश भी है। मिलकर नौजवानों की तरक्की का बंदोबस्त करेंगे।
बिलावल का APC कराने पर गवर्नर KP की तारीफ। कहा, बदकिस्मती से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतहा पसंद सियासत में मसरूफ है, खमियाजा सूबे की आवाम भुगत रहे हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना हुकूमत से नाला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कॉल पर भी बात न बन पाए। सरबराह JUI का कहना है, बिल बनाने में शरीक एक शख्स अब एतराज कर रहा है। मुतफ़क्का तौर पर पास करदा बिल पर सदर का दस्तखत न करना हुकूमत के लिए चैलेंज है। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत पर आंच नहीं आने देंगे, पूरी कुव्वत के साथ फैसला करेंगे। तर्जमान JUI ने 8 दिसंबर तक मदारिस बिल मंजूर न होने पर इस्लामाबाद का रुख करने का इंदिया दे दिया। कहा, ऐसा महसूस होता है जैसे वजीर आजम को आउट और बेटे को इन किया जा रहा है। बिल पर पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना को फोन कॉल पर वजीर आजम ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी कराई है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल 26वीं आईनी तरमीम के मुआहदे का हिस्सा था। इस मुआहदे पर मौलाना ने तरमीम को सपोर्ट किया, उनका गिला दूर करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इज़हार ख्याल। बोले, PTI सियासी गुफ्तगू करना चाहती है तो करे, हम तैयार हैं। जो लोग जेलों में हैं उनकी रिहाई अदालतों से होनी है। सिविल नाफरमानी की तहरीक बुरी तरह नाकाम होगी। कोई लाडला निज़ाम से ऊपर नहीं जा सकता। स्टैब्लिशमेंट ऑफर करेगी तो फिर PTI कमेटी मुज़ाकरात करेगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान की भाई से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। बोली, बानी PTI ने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में JIT बनाई जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के साहनियात की तहकीकात करे। तमाम लोगों को रिहा किया जाए। अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो सिविल नाफरमानी तहरीक का आगाज कर देंगे। जुमे तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉल चली जाएगी। जनूबी कोरियन सदर ने मार्शल लॉ लगाने पर कौम से मुआफ़ी मांग ली। योन सुक योल ने कौम से खिताब में कहा कि मार्शल लॉ का ऐलान मायूसी में किया। अपने बचाव की कोशिश नहीं करूंगा। अपनी बरतरफी का मामला पार्टी पर छोड़ता हूँ। हुक्मरान जमात के सरबराह हॉन डोंग ने भी सदर को अवामी जिम्मेदारी निभाने के लिए नाअहल करार दे दिया। सदर योन सुक योल के खिलाफ मुआवजे की भी कार्रवाई का आगाज आज होगा। जनूबी कोरियन सदर का मुआवजे की कार्रवाई से कबल ही मुस्तफ़ी होने का इम्कान। पाकिस्तान भर में इंटरनेट ठीक ना हुआ। सुस्त रवि से सारिफिन की मुश्किलात बरकरार। IT एक्सपोर्ट का हदफ हासिल करना मुश्किल हो गया। साबिक चेयरमैन पाशा बार खान सईद का कहना है कि फ्रीलांसर्स और टेक कंपनीज की रेटिंग खराब हो रही है। आलमी कंपनियां मुआहदे मनसूख कर रही हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेस के वर्कर्स का कहना है कि प्रोजेक्ट्स ताखीर का शिकार होने से सारिफिन दीगर ममालिक की जानिब रुजू कर रहे हैं। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी पर वजारत दाखिला और वजारत IT से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए लाहौर के नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। शहरियों से मसाइल पूछे। शहरियों का नादरा सेंटर में दस्तावेजात के अमल पर इजहार इत्मीनान। कहा, पहले बहुत इंतजार करना पड़ता था, अब हर काम चंद मिनट में हो जाता है। मोहसिन नकवी बोले, शहरियों का इत्मीनान मुसरत का बायस है। अवाम को सहूलतें देना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने नादरा सेंटर की पूरी टीम को शाबाशी दी।